नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अग्रवाल गौरव भैया क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, तो हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 10 टॉप क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को सीधे सीधे मिल सकते हैं, है ना। कोशिश ये होगी कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाए और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए। चलिए देखते हैं, ये किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे। ई बैंकिंग में ऑनलाइन आवेदन सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो देखेंगे यूजर आईडी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है ना। आईपी एड्रेस, ये इंटरनेट के लिए होता है। आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट के लिए होता है। ब्राउजर कुकिंग, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ओटीपी, आपको पता होगा वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। आमतौर पर ये 6 अंकों का होता है, लेकिन 4 से 8 अंकों का भी हो सकता है। ये ईमेल और एसएमएस के जरिए भेजा जाता है। आमतौर पर इसकी समय अवधि जो होती है 30 सेकंड से 5 मिनट तक होती है ना। अब थोड़ी सी डिटेल में और बात कर लेते हैं। वन टाइम पासवर्ड, आपने देखा होगा बहुत सारे वेरिफिकेशन आप देखेंगे, जैसे यूपीआई यूज करते हैं या बैंकिंग में ओटीपी का खेल होता है। ये सुरक्षा प्रमाणित भी होता है, एक तरीके से ऑथेंटिफिकेशन होता है ऑनलाइन कि आपने स्वीकृति दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। ये देखिए अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कौन सी शॉर्टकट की आपको एमएस पावर पॉइंट 2019 में फाइल को ओपन करने के लिए सेलेक्ट करने के हेतु ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की सुविधा देती है? देखेंगे इसमें कंट्रोल ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। कंट्रोल ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑल्ट प्लस ओ ये नहीं होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ ये नहीं होगा, शिफ्ट प्लस ओ ये नहीं होगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा, है ना। आपने पढ़ी होंगी ए टू जेड की शॉर्टकट की, ए से जेड तक की। देखिए कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं हम। कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट, बी सी मतलब कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल आई मतलब इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है लेटर को तिरछे करना, ऐसे करके इटैलिक होते हैं, है ना। कंट्रोल बी भी होता है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड होता है, अक्षरों को मोटे करना। जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो उसको बहुत मोटा कर देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, इस तरीके से लिख देते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, इसको मोटा कर देते हैं, है ना। मोटा कर देते हैं, मोटा करके उसका मतलब होता है बोल्ड। जब आपका एडमिट कार्ड होता होगा उस पर होता होगा, है ना। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस, कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। रिप्लेस का क्या मतलब होता है समझेंगे। कोई ना फाइल है आपने बनाई, उसका नाम आपको चेंज करना है ना, उसकी जगह कुछ और नाम ऐड करना है तो रिप्लेस हो सकता है। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। आप देखते हैं ना ब्लू कलर के लिंक होते हैं, आपको बताते होंगे साइबर सिक्योरिटी में अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, आपको पता होगा, है ना। तो हाइपर लिंक होते हैं, जैसे यूट्यूब के लिंक होते हैं, आप किसी को शेयर करते हैं तो वो लिंक शेयर होता है, उसको बोलता हूँ कंट्रोल के से यूज करते हैं उसको, कंट्रोल के। अब देखेंगे इसको ध्यान से समझेंगे। कंट्रोल ई, कंट्रोल एल और कंट्रोल आर अलाइनमेंट होता है। देखो सेंटर साइड होता है। कंट्रोल ई का मतलब सेंटर साइड अलाइनमेंट, कंट्रोल एल का मतलब लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, कंट्रोल आर का मतलब राइट साइड अलाइनमेंट। देखेंगे जैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब ये देखेंगे अगर मैं कंट्रोल ई, ये कहीं भी लिखा हुआ होता, कंट्रोल ई दबाता तो ये सेंटर साइड में आ जाता। जैसे इधर भी लिखा होता, इधर भी लिखा होता, तो अगर मैं कंट्रोल ई दबाता तो ये सेंटर में आ जाता। कंट्रोल अगर मैं एल दबाता हूं तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। कंट्रोल आर दबाता हूं तो ये राइट में आ जाएगा। एक होता है कंट्रोल जे, उसका मतलब होता है जस्टिफाई, है ना, न्याय। जस्टिफाई मतलब न्याय, चीजें बराबर में जहां भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के, ध्यान देना, कर्सर के बाईं ओर के शब्द को तुरंत डिलीट, इस चीज पे ध्यान देना, तुरंत डिलीट करने की सुविधा देता है? अब देखेंगे इसका, इसका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इसका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखेंगे इसको। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? मतलब ये कह रहा है जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसमें जो गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, क्वालिटी पे क्या प्रभाव सबसे ज्यादा डालता है? तो देखेंगे मॉनिटर का आकार, देखो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मॉनिटर ये भी एक मॉनिटर ही है, आप देखेंगे ना, ये भी एक मॉनिटर है, इससे कोई भी मतलब नहीं है ना। वेब कैमरा, वेब कैमरा जब आप साइबर कैफे पे जाते हैं या आपने वीडियो कॉल पे देखी होंगी चीजें, तो उस पर आप बात करते हैं, है ना। फोन से किसी से बात करते हैं, वो वेब कैमरा होता है। जैसे एसएससी के फॉर्म भरते हैं आप, या किसी भी डिपार्टमेंट का फॉर्म भरते हो, लाइव फोटो मांगता है, वो वेब कैमरा होता है, उससे कोई भी मतलब नहीं है ना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण, इससे भी कोई मतलब नहीं है ना। इसका आंसर होगा इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और स्थिरता। मतलब अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक रियल टाइम ट्रांसफर डेटा, मतलब लाइव होता है ना, क्योंकि वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, जो रियल टाइम जो डेटा है उसी तरीके से, है ना, प्रक्रिया है, इसको सुचारू
संचार के लिए इंटरनेट की गति और उसकी निरंतरता सबसे अनिवार्य है। देखो उसकी निरंतरता, लगातार बने रहना इंटरनेट का। यदि इंटरनेट की गति कम होती है तो वीडियो लैग का मतलब समझते हैं, रुक रुक कर चलने लगता है। अब जब वीडियो कॉल करते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, रुक रुक के चलने लगता है या आवाज कटने लगती है जब वीडियो कॉल करते हैं, उस तरह से बोल रहा है। वीडियो लैग होने लगता है, वीडियो कटने लगती है इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका है इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और स्थिरता। अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी क्या है। अब बहुत सारे लोग होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मार देते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लेकिन ये इसका नहीं है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं है, इसका है ये वाला क्वेश्चन, इसका ये वाला राइट है। देखेंगे प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे लिख रखा है विद्युत परिपथों में पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी, प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, इसने ये जो लिख दिया ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बता भी रहा है कि पीसीबी, क्योंकि एक फुल फॉर्म होती है जैसे एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रैंक 1, इस तरह से होती है ना, इस तरीके से पीसीबी की। अब वो फॉर्मेट आपको बता रहा है कि मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में चाहिए पीसीबी का पूर्ण रूप, तो प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड। लेकिन अगर मैं विद्युत परिपथों के बारे में करूं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, जैसे आपने प्लेट वगैरह देखी हुई टीवी के सर्किट, जैसे सिस्टम के सर्किट होते हैं उस तरीके से। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको, कौन सा एचटीटीपी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा एचटीटीपी स्टैंडर्ड वह इंगित करता है कि रिक्वेस्टेड वेब पेज को स्थायी समझते हैं, परमानेंट रूप से नई लोकेशन पर मूव कर दिया जाता है। तो इसका जो कोड है वो कोड ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ये वाला 301। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, यह डब्ल्यूडब्ल्यू पर, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन समझते हैं, संचार का माध्यम, बातचीत करना, इस तरह से इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का माध्यम है एचटीटीपी। ये फुल फॉर्म भी आती है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब अगर एस और लग जाए तो उसमें सिक्योर, सिक्योर का मतलब एकदम से सिक्योर हो जाती है वो, एस का मतलब सिक्योर। गवर्नमेंट ज्यादातर इन्हीं वेबसाइट को इस्तेमाल करती है ना। अब देखेंगे आगे, एक यूआरएल और होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी थोड़ा आगे देखते हैं फॉर्मूले में। अब देखते हैं निम्नलिखित में से, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। अब देखते हैं इस वाली वीडियो में एमएस एक्सेल फॉर्मूलों का मान क्या होगा। तो आपको फॉर्मूले कराए हैं, एक्सेल के फॉर्मूले आ रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। सम स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि सभी अंकों का वर्ग करके वर्गों का योग कर दे इसमें, है ना। देखेंगे एक का तो एक ही होता है, ठीक है। दो का क्या होता है, 4 होता है वर्ग। 3 का क्या होता है, 9 होता है। और 4 का क्या होता है, 16 होता है। अगर इनको टोटली जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन 30, आंसर 30 आ जाएगा इन सभी को जोड़ेंगे। देखो कुछ समझ लेते हैं, है ना। सम अगर आ जाए ऐसे लग के, सम कुछ भी अंक दे दे, है ना, तो उसको जोड़ देंगे सिंपली। अगर आ जाए मोड का मतलब जैसे 11 3, तो शेषफल क्या बचेगा, जैसे 3 3 3 9, तो शेषफल 2 बचेगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। जैसे सम स्क्वायर रूट वर्ग करके जोड़ देते हैं, है ना, सम स्क्वायर रूट वर्ग करके जोड़ना, जैसे अभी देखा आपने, है ना। फैक्ट का मतलब गणित का फैक्टोरियल, ऐसा होता है ना कि फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी इसका 6 हो जाएगा। इस तरह से फैक्ट करके, अगर ऐसा एक्सेल में लिखा हुआ आ जाए, संख्या आ जाए ब्रैकेट में लग के, बराबर का चिन्ह होता है एक्सेल में, सूत्र के लिए अनिवार्य चिन्ह होता है, गणित के फैक्टोरियल कर देंगे, है ना। प्रोडक्ट का मतलब संख्याओं की गुणा कर देंगे, एवरेज का मतलब औसत निकाल देंगे। आपने अच्छे से मैथ में पढ़ रखा होगा। आइए आगे चलते हैं, ये देखेंगे इसको। काशी है, कोई काशी नाम का लड़का है, वो देखो एमएस वर्ड में एक पत्र या दस्तावेज तैयार कर चुका है, अब उसे कागज पर प्राप्त करना है, मतलब प्रिंट करना चाहता है वो, है ना। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ बना रहा है, नो डाउट, लेकिन आज थ्योरी में से ही रहा है। बोल रहे हैं ना हवा बना दिया कंप्यूटर का, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखेंगे इसके लिए एमएस वर्ड में प्रिंट करने की सही प्रक्रिया क्या है, देखेंगे। अब इस चीज को आप होम टैब पर जाकर फोंट का आकार बदलना चाहिए, फोंट के आकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां प्रिंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फोंट के आकार से मेरा कोई मतलब नहीं है, फोंट का आकार नहीं बदलूंगा मैं। आप संदर्भ टैब पर जाकर फुटनोट विकल्प चुनेंगे, ये भी गलत बात है, ये सही है। देखेंगे कैसे, आप फाइल टैब में जाकर प्रिंट विकल्प पर चयन करेंगे, जहां से प्रिंट और अन्य सेटिंग निर्धारित की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। आप दृश्य टैब में जाकर जूम बढ़ाना चाहिए ताकि दस्तावेज स्पष्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जूम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू देखना होता मैं तब ये सब चीजें करता, उसमें विकल्प देखने के लिए ही बोला है ना। आगे चलते हैं,
अच्छा देखेंगे, तुषार अपने कंप्यूटर पर किसी व्यक्ति को ईमेल भेज रहा है। ये भैया आए हुए क्वेश्चन है 2-3 दिन पहले, ये अभी किसी शिफ्ट में। तो तुषार अपने कंप्यूटर पर किसी व्यक्ति को ईमेल भेज रहा है। उसने ईमेल का विषय और संदेश लिख लिया, परंतु भेजने का बटन दबाने से पहले रुक गया है। ईमेल को न तो भेजा गया है, नहीं हटाया गया है। इस स्थिति में ईमेल सामान्यतः कहां संग्रहित होगा? तो इसका ऑप्शन सी है। देख लेते कैसे। देखो, वह ईमेल भेजे गए संदेशों वाले फोल्डर में चला जाता है, क्योंकि संदेश लिखा जा चुका है। गलत बात है। वो जब जाएगा जब भेज दिया जाएगा, है ना। उससे देखिए दूसरा, अगला देखें ऑप्शन, वह ईमेल इनबॉक्स में चला जाता है, क्योंकि भेजा नहीं है तो इनबॉक्स में नहीं जाएगा। इनबॉक्स में वैसे भी आए हुए मेल होते हैं, आउटबॉक्स में भेजे हुए मेल होते हैं, क्योंकि वह अभी ईमेल उपयोगकर्ता के पास है। बिल्कुल सही बात है। ये गलत है इसलिए क्योंकि इनबॉक्स में नहीं जाता। देखेंगे, वह ईमेल प्रारूप ड्राफ्ट, इसे ध्यान से देखें, इस शब्द को ड्राफ्ट नामक फोल्डर से सुरक्षित रहता है, क्योंकि संदेश लिखा गया है लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कभी कभी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो इसी तरह के कुछ फॉर्मेट होते हैं। जब आप मैसेज टाइप करेंगे, किसी को सेंड नहीं करेंगे, है ना, तो ऐसे ही ड्राफ्ट में चला जाएगा वो। आप चाहे तो आप कभी भी करके देख सकते हैं इस चीज को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्यों, ऑप्शन डी क्यों गलत है। वह ईमेल स्वतः हटाए गए संदेश वाले फोल्डर में चलाया जाएगा, क्योंकि ईमेल भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। स्वतः नहीं जाएगा, वो ड्राफ्ट में जाएगा अलग से बन के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे, एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेंट हटाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इसका ऑप्शन हो जाए। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ना फास्ट मोड में। देखेंगे दोबारा से, ई बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए, भैया ओटीपी की बात कर रहा है। ई बैंकिंग ऑनलाइन आवेदन के लिए, सत्यापन के लिए, सुरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से सुरक्षा उपाय तो ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, है ना। आगे देखते हैं चीजों को। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2019 में ओपन करने के लिए? तो कंट्रोल ओ। ए का मतलब ऑल सेलेक्ट, सी का मतलब कॉपी, आई का मतलब इटैलिक, एच का मतलब रिप्लेस, के का मतलब हाइपरलिंक, ई का मतलब सेंटर अलाइनमेंट, एल का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, आर का मतलब राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखेंगे इसको। देखेंगे कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड 2019 में कर्सर को बाईं ओर शब्द को तुरंत डिलीट करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। आगे देखते हैं चीजों को। इसको देख लेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इंटरनेट एंड बैकग्राउंडिंग और स्थिरता। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहां ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में गलती हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का संदर्भ तो प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, और विद्युत परिपथों में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आगे चलते हैं चीजों को लेकर। अच्छा, यहां देखते हैं कौन सा एचटीपी स्थायी इंगित करता है? तो 304। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, है ना, कभी कभी 404 देखा होगा। जब आप इंटरनेट पे अपना रिजल्ट देखते हैं, कोई साइट पे एडमिट कार्ड देखते हैं, या जैसे ट्रैफिक आता है ना, इंटरनेट पे भी ट्रैफिक होते हैं बहुत तरह के, तो जब आप देखते हैं साइट पे एरर आता है तो 404 भी एरर करके दिखाता है। इस तरीके से एक्सेल की फॉर्मूले की पिछली प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें देख लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। ये देखेंगे, इसका 30 आंसर है, इनका वर्ग करके जोड़ देंगे। इसको देखेंगे भैया, ये देख लेंगे, इसका आंसर ये है कि आपको फाइल टैब में जाकर प्रिंट विकल्प पर चयन करना चाहिए, जहां प्रिंट और अन्य सेटिंग निर्धारित की जाती है। आगे देखेंगे चीजों को। सारा अपने कंप्यूटर में तो ड्राफ्ट में चला जाएगा। जो अनटाइप हुआ मेल है ना, टाइप किया है लेकिन सेंड नहीं किया है, तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। ये देखेंगे तो कंट्रोल प्लस एम, शिफ्ट प्लस एम, एमएस वर्ड 365 पैराग्राफ इंडेंट हटाने के लिए शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब अगली क्लास में मिलते हैं।